उदयपुर जो कि झीलों का शहर है, मैं आपका स्वागत है। आज हम एक अलग तरह की पाक यात्रा पर जा रहे हैं। हम आपको एक अनोखे रेस्टोरेंट मिलेट्स ऑफ मेवाड़ से मिलवा रहे हैं, जो पारंपरिक राजस्थानी डेलिकेसीज में एक ताजगी और सेहतमंद ट्विस्ट लाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवल स्किप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आज हम आए हैं मिलेट्स ऑफ मेवाड़। मिलेट्स ऑफ मेवाड़ एक अलग तरह का रेस्टोरेंट है उदयपुर में। और ये उदयपुर के ओल्ड सिटी यानी कि हार्ट ऑफ द टाउन में है। जगदीश चौक इस जगह को बोला जाता है। जगदीश चौक एकदम सिटी पैलेस के पास में ये रेस्टोरेंट है और इसकी खासियत ये है कि ये मिलेट्स बेस्ड डेलिकेसीज को सर्व कर रहा है पिछले काफी सालों से उदयपुर को और टूरिस्ट को। तो आज यहाँ पर आए, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इसके मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि श्री अन्न या मोटा अनाज जिसको बोला जाता है, जिसमें रागी, जवार, बाजरा या मोटे अनाज और भी जो होते हैं उनको बेस करते हुए जो रेसिपीज बनती हैं, जो डेलिकेसीज बनती हैं। उसमें पिज्जा भी है, उसमें नूडल्स भी हैं, उसमें यहाँ का ट्रेडिशनल दाल बाटी भी है, उसमें टिक्की भी है। तो बहुत तरह की चीजें हैं और फ्यूजन कुछ इस तरीके से है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न और इंडियन और वेस्टर्न को कंबाइन करके बनाया गया है ये। तो आज ट्राई करते हैं यहाँ पर। उदयपुर के दिल में स्थित मिलेट्स ऑफ मेवाड़ कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ मिलेट्स पर आधारित डेलिकेसीज परोसी जाती हैं, जिसमें वीगन और जीरो ऑयल रेसिपीज पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ की हर डिश स्वाद और सेहत का बेहतरीन मिश्रण है। यहाँ शेफ अपने खाने में उच्च गुणवत्ता वाले मिलेट्स का उपयोग करते हैं, जो न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि ऊर्जा और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होते हैं। अगर आप हेल्दी फूड के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए है। जो पारंपरिक फ्लेवर पसंद करते हैं लेकिन सेहत का भी ध्यान रखते हैं, उनके लिए यह स्वाद और पोषण का बेहतरीन मिश्रण है। इसके अगर मेन्यू कार्ड को अगर मैं देखता हूं तो इसमें बहुत सारे, इसमें पिज्जा की वैरायटी मिल जाएगी। पिज्जा है, पास्ता है, तंदूर है और बहुत तरह की चीजें, दाल बाटी चूरमा है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो हमने जो खास आज ऑर्डर किया है वो एक तो दाल बाटी चूरमा, जो कि मिलेट बेस्ड बाटी है, उसको ऑर्डर किया है। और यहाँ की खास खिचड़ी को ऑर्डर, एंशियंट मिलेट खिचड़ी को ऑर्डर किया है। साथ में हमने लस्सी ऑर्डर किया है। तो खा करके देखते हैं टेस्ट कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है या बिल्कुल सिमिलर है, तो उसका रिव्यू करके बताते हैं आपको। अभी हम रूफ टॉप में बैठे हुए हैं और देखिए ये कितना सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा केबिन बनाया हुआ है। और यहाँ पर मुझे लगता है 8-10 लोग या 10-15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बड़ा सा टेबल है और चारों तरफ इसके सोफे हैं। बड़ी अच्छी गैलरी यहाँ पर डिजाइन की गई है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये गैलरी बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। और इसका रूफ टॉप भी मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा इसका रूफ टॉप है और यहाँ पर भी बैठ करके अपने खाने का आनंद लिया जा सकता है। ये मार्केट देखें, इधर ये जगदीश चौक है, ये पूरा मार्केट है। और ये राइट साइड में, इस साइड ये सिटी पैलेस है। बिल्कुल इसका गेट दिखाई दे रहा होगा, ये सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस के अंदर यहाँ से जाया जा सकता है। ये मेरी दाल बाटी वाली थाली। और ये थाली की खासियत है कि ये मिलेट बेस्ड बाटियां हैं। इसमें मिलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ में ये हांडी है दाल की, और ये साथ में है चूरमा, और इसके साथ ये खिचड़ी है, सैलेड्स हैं। और ये खास करके राजस्थान में बनने वाली ये लहसुन की चटनी है, लहसुन मिर्ची की चटनी है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, दाल के साथ बाटी मिलाओ और उसके साथ थोड़ी सी ये चटनी मिलाओ, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसमें मिलेट्स हैं, इसका टेस्ट में लूंगा कैसा है। और साथ में ये मिलेट बेस्ड खिचड़ी है और इसके साथ में ये दही है। तो इसका अभी टेस्ट करके मैं देखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसा है ये। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक बाटी लेता हूं। और बाटी जब अगर हम लेते हैं तो इसको पहले हाथ से मसल दिया जाता है, क्योंकि बाटी तो हाथ से ही खाई जाती है, इसको चम्मच से खाया नहीं जाता है। और इसमें ये अगर मैं दाल डालूं, इसमें थोड़ी सी मैं दाल डालता हूं।
और साथ ही मिलाता हूं ये चटनी। अब देखता हूं इसका स्वाद कैसा है। बहुत डिफरेंट है, बड़ी कुरकुरी बाटी है। और अगर मैं आटे वाली बाटी की बात करूं तो थोड़ा सा वो चिपकता है, लेकिन ये बड़ा कुरकुरा सा है। और ऐसे लग रहा है जैसे हर दाने मुंह में बिखर रहे हैं आपके, घुल रहा है मुंह में। टेस्ट भी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। हम्म, बड़ा आनंद है। अब थोड़ी सी इसकी ये जो खिचड़ी है, और खिचड़ी में ये कुछ ऊपर डाला है, आई थिंक ये मेथी डाला गया है ऊपर और घी के साथ में। अब ये मिलेट्स की खिचड़ी है, इसको मैं लेता हूं और इसको भी हाथ से ही मैं खाता हूं। हम्म, बहुत बढ़िया है। नॉर्मली हम अपने घरों में मिलेट्स की खिचड़ी खाते नहीं है, तो ये मिलेट्स की खिचड़ी है, तो बहुत सुंदर टेस्ट है इसका, अच्छा टेस्ट है और डिफरेंट है, ट्राई करना चाहिए। उदयपुर में और कहीं नहीं है ये टेस्ट। और इसकी खासियत अगर मैं बताऊं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, ये हेल्दी है। और एक चीज और है कि ये ऑर्गेनिक है। ऑल्दो जब खाना पूरा प्रिपेयर होता है तो उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऑर्गेनिक तभी होता है जब उसमें एक सिंगल मसाला भी ऑर्गेनिक हो, लेकिन इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें ऑर्गेनिक है, जैसे ये मिलेट्स है तो ये ऑर्गेनिक है, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये है चूरमा, और ये भी वही मिलेट्स का बना हुआ है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट टेक्सचर का पता चल रहा है। वो थोड़ा जो मिलेट्स का एकदम थोड़ा वो बाजरे का कसेलापन होता है वो महसूस हो रहा है इसमें, तो थोड़ा डिफरेंट है, तो बहुत बढ़िया है। आ, तो फ्रेंड्स, हम मिलिट्स ऑफ मेवाड़ में आए और हमने यहाँ का ट्रेडिशनल एकदम कन्वेंशनल फूड टेस्ट किया, मिलेट बेस्ड फूड। और उसमें दाल बाटी चूरमा हमने खाया, और साथ में मिलेट्स की खिचड़ी खाई। और जैसे कि मैंने रिव्यू दिया उसमें कि बहुत बढ़िया लगा, एकदम डिलीशियस फूड था और बहुत आनंद आया, डिफरेंट था। तो आज मेरे साथ में है मिलिट्स ऑफ मेवाड़ के ओनर मनोज जी हैं। तो अब उनसे जानते हैं, हम मनोज जी से जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्स ऑफ मेवाड़ का उदयपुर में, मेवाड़ चूंकि उदयपुर का पुराना नाम है, और जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया कैसे, उदयपुर में इस तरह की शुरुआत करने की सोची कैसे आपने। नमस्कार, मेरा नाम मनोज है। आई एम वन ऑफ द को-ओनर ऑफ मिलेट्स ऑफ मेवाड़। हम दो दोस्त हैं जो मिलेट्स ऑफ मेवाड़ को चला रहे हैं और उसके साथ जी रहे हैं। 2005 में हमने शुरू किया था ये जर्नी खाना बनाने का। ऐसा नहीं था कि मिलेट्स पे शुरू किया था, अलग चीज़ों के साथ शुरू किया था, जीरो ऑयल, हेल्दी, वीगन, ग्लूटेन फ्री, इस तरह से। पर करते 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 बहुत चीज़ें जो समझ में आई थी वो था कि जब लोग ट्रैवलिंग करने निकलते हैं ना, तो मेन चीज़ रहता है खाना आपका। और वो हमने ट्रैवलिंग के दौरान देखा कि खाना अच्छा नहीं मिलता है। डजेंट मैटर कि आप किस एरिया में जा रहे हो, मतलब अच्छी से अच्छी जगह जाएंगे तब भी थोड़ा सा तो लगता है कि भाई वो चीज़ नहीं मिली जो चाहिए। तो ये आइडिया है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करें जो सबसे पहले तो प्रकृति के लिए बेस्ट है, फिर हमारे लिए बेस्ट है और पूरी दुनिया के लिए बेस्ट है। तो हमें डिस्कवर हुआ मिलेट्स, कि हमारे बाप दादा उसको खाते थे, बोलते थे पुराना अनाज है, गरीबों का खाना है और बैकवर्ड फूड है। और पहले तो शायद इतनी मशीनें भी नहीं थी, तो छोटा अनाज इसलिए थोड़ा कंकर वंकर भी रहता था, तो लोग इतना पसंद नहीं करते थे। पर 2011 में जब हमने एस्टेब्लिश किया मिलेट्स ऑफ मेवाड़, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई कि हम कैसे अल्टरनेट खाना दे सकते हैं। मैदा के अलावा, गेहूं के अलावा, चावल के अलावा क्या ऐसे अनाज हैं जो ज्यादा पोषित है, ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा दुनिया के लिए बेहतर। मैं देखूंगा 2023 रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो ये समझ में आया कि हमारी 12 साल की जो मेहनत है, जो हम मिलेट्स पे काम करते हैं, उसको और भी बड़ा एक जगह मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम इसको हर साल
एक त्योहार की तरह मना सकते हैं। साउथ में अगर आप देखते हैं तो मिलेट्स को भगवान माना जाता है, मतलब पूजा में उसको रखा जाता है, तो ये बहुत बड़ा सिंबल है। और काफी लोग तो समझते हैं इंडिया में, पर अभी अभी कोरोना के बाद अभी उसको और ज्यादा इज्जत मिलने लग गई है। और खासकर मिलेट्स ऑफ मेवाड़ जो है वो काम करता है कि कैसे कुछ यूनिक चीज करके दे। सब जानते हैं कि मिलेट से रोटियां बन सकती है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है रोटियां बनाना क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है। तो हमारी कोशिश था कि कैसे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और जो एल्डर लोग हैं उन सबके टेस्ट को ध्यान में रख के कुछ ऐसी रेसिपीज डेवलप करें जो सबको पसंद आए। तो जैसे हमारे पिज्जा है तो इसमें मैदा नहीं है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और प्लस उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा पिज्जा खा रहा है लेकिन मैदा नहीं है, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर राइस, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं चावल की, तो हमने उसकी जगह, चावल की जगह हमने मिलेट्स डाल दिया, तो काफी उसमें पोषण हो जाता है, प्लस होलसमनेस आती है। और इसके अलावा भी मतलब मिलेट्स तो है ही है, पर बहुत है, जैसे आप भी देखते हैं कि आज दूध जो बन रहा है हमारा, उसका तरीका आप जानते हैं, आई थिंक ज्यादातर लोग तो पता होगा कि क्या हो रहा है। तो उसके भी अल्टरनेट्स हैं, मिलेट से भी आपको बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, जिससे आप थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और ये है कि आप जब खेलना शुरू करते हो मिलेट्स के साथ तो डेफिनेटली आपको प्यार भी होता है। आप जब खाना खाते हो इसको, आप, मैं कहूंगा 2 महीना भी अगर आप ट्राई करते हैं ना मिलेट्स को, तो आपको लगेगा सच में आपका ये खाना है, आपको यही खाना है और यही आपके लिए बेस्ट है। जानना चाहूंगा कि मिलिट्स बोले तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है मिलिट्स, तो मिलिट्स में किस किस तरह के मिलिट्स आप इस्तेमाल करते हैं, जो लोकल मिलिट्स हैं या और भी मिलिट्स, मतलब कौन कौन से मिलिट्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में? जी, वैसे देखो भारत में 9 तरह के मिलेट्स होते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे होंगे जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, पर हम मिलेट्स ऑफ मेवाड़ में 5 तरह के मिलेट्स यूज करते हैं। रागी, जिसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं, फिर बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट कहते हैं, फिर है कांगड़ी, जो लोकल लैंग्वेज में कांगड़ी है पर हिंदी में उसको राजगिरा भी कहते हैं, रामदाना भी कहते हैं, 2-3 है, पर उसको आप इंग्लिश में एमरंथ कह सकते हैं या फिर फॉक्सटेल मिलेट कह सकते हैं। फिर है हमारे यहाँ पे कहते थे कि महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाई थी, तो वो घास की रोटी नहीं था, वो सांवा कहते हैं उसको, वो चारे की तरह दिखता है, घास की तरह दिखता है, तो उसको बर्नयार्ड मिलेट कहते हैं, तो हम वो यूज करते हैं। और कभी कभी अगर हमारे पास कुछ अलग, जैसे कुटकी है, चीना है, अगर ये भी आ जाता है साफ सुथरा अच्छा तरीके से, तो हम उसको भी यूज करते हैं। Okay. तो बहुत सारे मिलेट्स तो यहाँ पर मिलते नहीं होंगे, मेवाड़ में मिलते नहीं होंगे, तो मिलेट्स क्या आप दूसरे स्टेट से, दूसरी जगह से भी मंगवाते हैं कि यही सारे मिलेट्स आपको मिल जाते हैं? जी, तो थोड़ा सा मिथ ये कि हमारे राजस्थान में मिलेट्स होते नहीं है। एक्चुअली राजस्थान के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का अनाज होता है। जैसे अगर आप अजमेर की तरफ देखो तो बाजरा बहुत होता है, और ऐसा लगता है कि राजस्थान बाजरे के लिए जाना जाता है, तो डेफिनेटली बाजरा का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। बट सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए, मैं कंजप्शन के लिए भी कहूँ तो रागी हमें मिलता है, हमें ज्वार मिलता है, सावा ऐसे ही उग जाता है हमारे खेतों में। तो नॉर्मली राजस्थान के कंजप्शन के लिए हमारे पास इनफ मिलेट्स है। अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे स्टेट से। रागी भी होता है जिसको हम माल कहते हैं यहाँ पे, मालपुए बोलते थे पहले, हम मालपुए खाते थे, तो ये वो अनाज है जिससे मालपुए बनते थे, अब तो मैदे के बनते हैं, तो वो तो एक अलग ही टेस्ट होता है माल का। अच्छा, आप अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या मेरे व्यूअर्स को रिकमेंड करूं कि उदयपुर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि ये मिलेट बेस्ड डेलिकेसीज को सर्व करता है, तो वो कौन सी डेलिकेसीज हैं जिनको कि आप रिकमेंड करना चाहिए लोगों को कि वो ये यहाँ पर जरूर ट्राई करें? जी, हम ये कहते हैं कि जो भारत में मोस्ट पॉपुलर चीजें हैं, हमने उनके साथ थोड़ा काम किया है, उनको अच्छा करने की कोशिश किया। जैसे हमारा बहुत कॉमन चीज है कि हर कोई आजकल आलू टिक्की खाने के लिए पागल है, तो हमने क्या किया है कि वो बहुत कॉमन डिश है, उसमें हमने मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और 50% हमारा मिलेट है उसमें। तो हम ये कहते हैं कि आप मिलेट वेज टिक्की खाइए, आपको बहुत अल्टीमेट टेस्ट मिलेगा, बहुत मजा आएगा और न्यूट्रिशन वैल्यू अमेजिंग होगी। दूसरा, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनको क्या खिलाए क्या खिलाए, तो ज्यादातर वो एक खिचड़ी पे अटक जाते हैं या फिर पास्ता पिज्जा ऐसा आजकल खाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने जो डेवलप किया वो मिलेट खिचड़ी, खासकर बच्चों को ध्यान में रखे हुए कि आप मिलेट खिचड़ी खिलाइए, उनको मजा भी आएगा, पोषण मिलेगा, और बहुत अच्छे, शायद हो सकता है भविष्य में आपसे वो वही मांगे। तो वो हम मिलेट का खिचड़ी बोलते हैं। बाकी हमारी हर डिश बहुत अच्छी, जैसे मिलेट पिज्जा है, मिलेट रैप्स है। जैसे रैप्स है तो वो आजकल बने बनाए आते हैं, फ्रोजन होते हैं, ऐसे हमारा रागी का रैप होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज है। अच्छा, ये जो मिलेट्स आपके पास में आते हैं, क्या मैं ये समझूं कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? जी, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ही है, अभी तक तो ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि जिन लोगों से हम सोर्स करते हैं वो उनका खुद का ऑर्गेनिक का पूरा सिस्टम ही ऑर्गेनिक का सर्टिफाइड है। तो अभी तक तो हम उनके विश्वास से ले रहे हैं और सर्टिफाइड भी है कि ऑर्गेनिक है, तो डेफिनेटली राइट नाउ इट्स ऑर्गेनिक। मुझे नहीं पता जब इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा तो क्या, जैसे गेहूं के साथ हुआ था, चावल के साथ हुआ, तो जब जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो थोड़ा मैनिपुलेशन होता है। अच्छा, ये नाम जो है, आपने रेस्टोरेंट का जो नाम रखा मिलेट्स ऑफ मेवाड़, तो ये नॉर्मली ये सुनकर के समझ में नहीं आता है कि ये रेस्टोरेंट है, तो ये नाम के पीछे कुछ आपकी सोच है, कोई धारणा है, या कुछ ऐसी इन जनरल आपने रख दिया ये नाम? जी नहीं, ये डेफिनेटली इस पे बहुत हमारी चर्चा हुई है, हम दोस्तों ने चर्चा की कि हम किस तरह का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और वो क्या प्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन इसमें से इसका चुनाव हुआ कि हम मिलेट्स ऑफ मेवाड़ को लेंगे। एक देखिए, उदयपुर से पहले जो रीजन कहलाया जाता था वो था मेवाड़, और काफी लोग इसको जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो डेफिनेटली वी वांट टू टेक कि हमें मेवाड़ चाहिए, पर उसके साथ हमें मोटा अनाज भी बोलते थे,
कि कुछ पर इसका इंग्लिश में क्या वर्ड है, तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को इनकॉर्पोरेट करा जाते थे। फिर क्योंकि नाम दिया है मिलेट्स ऑफ मेवाड़, तो लोग एक्सपेक्टेशन भी उसी से आती है कि इसमें मिलेट्स का खाना मिलता है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो पहले से बहुत सेग्रीगेट हो जाता है कि वो जब आ रहा है तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा है कि हम मिलेट्स ऑफ मेवाड़ में जा रहे हैं, मतलब मिलेट का खाना खाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके बोलेगा भैया मैगी दे दो, भैया पनीर चिल्ली दे दो। तो हम उसके लिए, और बहुत केची वर्ड है, मेवाड़ को रिप्रेजेंट करता है, और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को बहुत पसंद आता है। इसको हम मॉम भी बोलते हैं, MOM की मॉम्स, तो वो भी एक अच्छा हमें लगता है कि घर का खाना। ओके, आपका कस्टमर बेस टूरिस्ट पे है या लोकल भी उसमें शामिल है? जी, हमारा डेफिनेटली वी वांट टू फोकस ऑन लोकल। लोकल तो है ही हमारा। फिर इंडियंस अभी बहुत आने लग गए, थोड़ा समझने लग गए हैं कि क्या होता है मिलेट्स, क्या नहीं होता है। पर डेफिनेटली इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत है हमारे, क्योंकि बहुत अच्छा काम करो, प्लस उनकी बहुत अलग तरह की डाइटरी रहती है, जीरो ऑयल, वीगन, ग्लूटेन फ्री, तो वी कैटर देम। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक तो मिलेट्स प्लस इसके साथ ये सारी 3-4 चीजें और मिल रही है, तो हमें वो बहुत अच्छा मिलता तो है। आपके यहाँ पर जीरो ऑयल और वीगन का भी कुछ ऐसी डेलिकेसीज हैं? जी जी जी, हमारे सूप्स हैं, बहुत अमेजिंग सूप हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो जीरो ऑयल में बनते हैं। सैलेड्स बाय डिफॉल्ट जीरो ऑयल है, उसको हम रॉ फूड भी कहते हैं, स्पेशलाइज हम रॉ फूड में। कुछ कुछ डिशेज है जो बहुत ही कम तेल में बनती है, और तेल भी थोड़ा अलग होता है हमारा, मतलब सोयाबीन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक मिलेट्स पे काम किया, हम पूरा जो सर्कल है उस पे हमने काम किया है, तो वो हमें बहुत सेटिस्फाइड देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओनर्स कभी खुद के यहाँ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, पर हम ओनर हमेशा हमारे खुद का बना हुआ पहला खाना खाते हैं। तो मतलब हम ये श्योरिटी देते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स मोर अ कॉन्सेप्ट। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाए, क्योंकि ये बहुत बीमारियों को आने से ही बचा देता है। Okay. और वीगन में क्या आप देते हैं? वीगन में हम बिना एनिमल फूड प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे आपको दूध से या दूध से बना कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हम उसकी जगह कोकोनट मिल्क है, या कैशू मिल्क है, या कैशू चीज है, पीनट्स है, इन चीजों का उपयोग करके हम उसको फुलफिल वो अवेलेबल है, मतलब अगर कोई डिमांड करता है कि मुझे वीगन चाहिए, बाय डिफॉल्ट वी हैव सम रेसिपीज व्हिच आर वीगन। ओके, तो और प्लस अगर कुछ मॉडिफिकेशन है तो हम वो भी करते हैं। वो भी करते और हम जैन लोगों को बहुत अच्छे से कैटर करते हैं, ओके। क्योंकि हमेशा रहता है कि जैन लोगों को खाना नहीं मिलता है जैन लोगों का, तो हम जैन लोगों का भी खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं। ओके, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट समय समय पर आते रहते हैं, और ये अभी शाहिद कपूर को आप देख रहे हैं, और इन्होंने उन तमाम सेलिब्रिटी गेस्ट की फोटो गैलरी यहाँ पर बना दी है। यहाँ मिलेट्स ऑफ मेवाड़ में यह स्थानीय रूप से उगाए गए मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनकी डिशेज वीगन और ऑयल फ्री हैं, ताकि आप बिना किसी चिंता के एक स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन का आनंद ले सकें। यह पारंपरिक स्वादों को सम्मान देते हुए इन्हें एक आधुनिक और स्वस्थ ट्विस्ट देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर आप उदयपुर में हैं और हेल्दी, स्वादिष्ट और इनोवेटिव मिलेट्स आधारित डिशेस का स्वाद लेना चाहते हैं, तो मिलेट्स ऑफ मेवाड़ आपका अगला गंतव्य होना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली खाने की यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगली बार तक स्वस्थ खाएं, खुश रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम।